बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक प्रसिद्ध ऋषि वाजश्रवस ने एक विशेष यज्ञ किया जिसमें उसे अपनी सारी संपत्ति दान करनी थी। लेकिन वह दान में पुरानी और दुबली-पतली गायें देने लगा जो अब दूध नहीं देती थीं। इस यज्ञ को उसका पुत्र नचिकेता देख रहा था। वह सत्यप्रिय, बुद्धिमान और जिज्ञासु बालक था। नचिकेता ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप यह सब क्यों दान दे रहे हैं जो किसी काम की नहीं? मुझे भी दान कर दीजिए, बताइए आप मुझे किसे दान करेंगे? पिता ने पहले अनसुना किया, लेकिन बार बार पूछने पर गुस्से में आकर बोल पड़े, तुझे मैं यम मृत्यु को दान करता हूँ। पिता के शब्दों को सत्य मानकर नचिकेता यमलोक पहुंच गया। यमराज वहां नहीं थे और नचिकेता ने 3 दिन तक बिना अन्न जल के प्रतीक्षा की। जब यमराज लौटे, उन्होंने बालक की धैर्य, तप और सत्यप्रियता देख बहुत प्रभावित हुए और बोले, हे बालक, तुमने मेरा 3 दिन तक इंतजार किया है। आज मैं तुम्हें 3 वचन देता हूँ। 3 वरदान। 1, पहला वरदान, मेरे पिताजी मुझसे प्रसन्न रहें, जब मैं लौटूं तब मुझे अपनाएं। यमराज ने यह वरदान स्वीकार किया। 2, दूसरा वरदान, मैं जानना चाहता हूं कि स्वर्ग क्या होता है और कैसे प्राप्त किया जाता है। यमराज ने उसे अग्नि विद्या, यज्ञ ज्ञान दी और कहा यह स्वर्ग का मार्ग है। तीसरा वरदान, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या वह रहती है या नहीं? यमराज ने यह प्रश्न सुनकर नचिकेता की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने उसे अनेक लोभ दिए, लंबी उम्र, सुंदर अप्सराएं, ऐश्वर्य, राजसुख, हजारों गायें और रथे। लेकिन नचिकेता ने सब अस्वीकार कर दिए। हे यमराज, ये सब नश्वर हैं। मुझे केवल आत्मा का सत्य ज्ञान चाहिए। अब यमराज ने नचिकेता को ब्रह्म ज्ञान दिया। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। आत्मा शरीर के नाश के बाद भी रहती है। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। जो आत्मा को जान लेता है वह मोक्ष पा जाता है, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यमराज ने कहा, हे नचिकेता, तुमने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह अमूल्य है। अब तुम मृत्यु के भय से मुक्त हो गए हो। नचिकेता वापस धरती पर लौटा और एक ज्ञानी, तपस्वी और मुक्तात्मा बन गया।